डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में आ जाओ। यहीं पे ये कह रहा है ये जो बॉडी थी पी, ये घूम फिर के क्यू पे पहुंच गई। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये चल के क्यू पे चली गई। क्यू की पोजीशन निकाली यहां से। अब थोड़े से इसी में हमने नाम चेंज किए। ये कह दिया मैंने R1 और ये कह दिया R2। P पॉइंट की तो पोजीशन वेक्टर है R1 और Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है R2। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो बेटा यहां से आप डायरेक्ट आए सीधे। डिस्प्लेसमेंट तो मिनिमम डिस्टेंस है। R1 से R2 तक आप जा रहे हैं तो बेसिकली आप P क्यू जा रहे हैं, P से क्यू जा रहे हैं। P क्यू बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट गिवन टाइम। शुरुआत में कहां था और अब कहां पर है, दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसी का नाम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, दिखाई रखा है जो ब्लू वाला है वो पाथ था, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। द पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, या डिस्टेंस जो पाथ लेंथ है वो या तो बराबर होगी या उससे कम होगी। अब पी क्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या कह सकते हैं, हमें पता है पी क्यू तो क्या होना चाहिए बेटा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। ऐसे ही तो निकालते रहे हैं आप। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, अब जहां है जहां से शुरू किया था, अब हम क्यू पर हैं, पहले हम पी पर थे। क्यू का पोजीशन वेक्टर R2 है, पी का पोजीशन वेक्टर R1 है, तो हम कितनी दूर आए हैं, R2 माइनस R1। अब पी क्यू तो स्ट्रेट लिख दिया जो आपने अब तक पढ़ा था, इसको लिखे कैसे, 1 से 2 पे आए हैं या 2 से 1 पे, उसका तरीका लिखते हैं। अब इसको हम पी क्यू नहीं लिखेंगे आगे, हम इसको आर के सेंस में लिखते हैं। हम लिखेंगे इसको या तो R12, R12 का मतलब है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू सेकेंड पोजीशन। R12 1 पे थे 2 पे चले गए। R21 लिखना होता तो R21 का मतलब है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 2 टू 1। ये मतलब समझ में। अब हम कहां से कहां आ रहे हैं, तो इस डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखूंगा मैं, R12। और अगर 2 से 1 आता तो ये डायरेक्शन क्या होती, अपोजिट होती, भाई इधर आता, अपोजिट होती तो फिर मैं इसको यूं लिखता, इधर जाने वाला क्या होता, R21, 2 से शुरू किया 1 पे गया। और R12 की वैल्यू मैंने क्या याद कर ली, अब R12 की वैल्यू याद कर ली R2 माइनस R1, तो R21 क्या हो जाता, R1 माइनस R2। इसका मतलब क्या हुआ, R12 इक्वल टू माइनस R21। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, जबकि वैल्यू क्या है आपस में बराबर है। जितना पी से